ले जाएगा, सखियां भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। ओ शगना वाली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। ये लो बेटा। अंकल इसकी क्या? ये जरूरी होता है बेटा, शगुन है, रख लो। खुश रहो बेटा, खुश रहो, सदा स्वागत है। सुना नहीं तुमने? कार चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चल। लेकिन एक बात का ख्याल रखना भांजे, अहमद मियाँ के घर तू उस वक्त जाना जब वो खुद अपने घर पर ना हो। चलिए बुआ जी, बाबूजी बहुत परेशान हैं आप लोगों के लिए। वो यहाँ आ चुके हैं हमें लेने के लिए। क्या बाबूजी यहाँ आए थे? हाँ, लेकिन हमने मना कर दिया। तो आपका गुस्सा भी उतरा नहीं। लेकिन बुआ जी, मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा। लेकिन निगोड़े तू तो चल, मैं बाबूजी से तेरी सिफारिश करूंगा कि इस चोरी में तेरा कोई हाथ नहीं था, तुझ पर जबरदस्ती इल्जाम लगाया गया था। नहीं जीजा जी, ये चोरी मैंने ही की थी और ये बात मैं बाबूजी को भी बता चुका हूँ और आपको भी कह रहा हूँ। अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है निगोड़े, मत चल, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दे सकता है। अगर पता होगा तो जरूर बताऊंगा जी, पूछिए। यहां नहीं, मेरे साथ बाहर चल। चल ना निगोड़े। अहमद चाचा आप? क्यों बरखुरदार, क्या हम अपने घर नहीं आ सकते? नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। तो फिर क्या बात है? घबरा क्यों गए? और इस चोर को कहां लेके जा रहे थे तुम? वो क्या है अहमद चाचा कि मेरा दिल तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि निगोड़े ने चोरी की। अच्छा, तो फिर तुम्हारी राय में किसने चोरी की? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? लेकिन मैं तो बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये चोरी निगोड़े नहीं की है। हाँ दामाद जी, मैं किसी चोर को लाहौर के यहाँ टिकने नहीं दूंगा। खैर छोड़िए कि ये क्या खाएंगे पिएंगे? नहीं कुछ नहीं है अहमद चाचा, मैं सब खा पी कर ही आया था। मैं चलता हूँ, नमस्ते। देखा इसकी जुबान कैसे लड़खड़ाने लगी? इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हमें घर ले जाने आया था। मन ही मन तो इसके लड्डू फूट रहे होंगे कि प्राची के घर से 3 मेंबर कम हुए। अहमद भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि प्राची को कोई नुकसान न पहुंचाए। घबराओ मत बेटा, अपने जीते जी मैं किसी को लाहौरी का बाल तक बांका नहीं करने। बाबूजी, नाश्ता कर लीजिए। नहीं पुत्र, इच्छा नहीं हो रही। थोड़ा सा तो खा लीजिए बाबूजी, ऑफिस क्या खाली पेट जाएंगे आप? कोई बात नहीं पुत्र, आधा दिन तो निकल ही गया है। अभी नाश्ता कर लूंगा तो दोपहर का खाना कब खाऊंगा? तू दफ्तर आएगी वहीं ले आना, वहीं खा लूंगा। बाकी सब ने खा लिया ना? नहीं बाबूजी, नहीं खाया। बंटी मुन्नी तोते स्कूल जाने की तैयारी में लगी हुई है, कह रही थी बाद में खा लेंगी। रोहन? उसने भी कहा खाया है, कह रहा था कि ऑफिस में खा लूंगा। रोहन पुत्र की किस्मत भी अजीब है। इस कार में आकर क्या मिला उसे देखने को? आपसी तकरार, जिलूल हरकतें, यही सब ना? बाबूजी, आप हर बातों को अपने दिल से क्यों लगा लेते हैं? वह लौट आएंगी। लौट तो आएंगी पुत्र, पर गई क्यों? क्यों गई? पुत्र
दफ्तर जाने की तैयारी करता हूँ। वहां रोहन कल्ला होगा, क्या सोचता होगा। तेरी शादी के बाद मैंने दफ्तर का ख्याल ही रखना छोड़ दिया। चलता हूँ पुत्र। रोहन, तुम तो ऑफिस गए थे ना? नहीं गया, निगोड़ा और बुआओं को लेने गया था। ये बड़े जिद्दी लोग हैं, कम से कम मेरा नहीं तो बाबूजी का ख्याल करते। खैर जाने दो, नाश्ता कर लो। नहीं गुड्डी, मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया है सबको इस घर में? किसी को कुछ नहीं खाना? ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रही हैं? मैं डिंकी बोल रही हूँ, लंदन से। डिंकी कौन? सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो। जी, मैं डिंकी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, रॉन्ग नंबर। कमाल है, बार-बार रॉन्ग नंबर लग रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, तू ट्राई कर, कभी ना कभी लग ही जाएगा। कमाल है, अब एंगेज आ रहा है। रोहन, तू यहाँ? गुड्डी तो कह रही थी तू दफ्तर में। अहमद चाचा के गया था बाबूजी, निगोड़े और बुआओं से मिलने। आप भी तो गए थे उन्हें मनाने। गया तो था पुत्र। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बाबूजी। मेरा मतलब है, ये कहाँ की जिद हुई? समझना चाहिए उन्हें। ऐसा लगता है जैसे उन्हें आपकी कोई परवाह ही नहीं है। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। और फिर अहमद का कार भी उनका ही कार है। जो गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा, मैं खुद जाकर ले आऊंगा उनको। अरे, ये फोन ऐसे उठा के किसने रख दिया? वो बाबूजी लगता है गुड्डी ने रख दिया होगा। आजकल घर का काम बहुत बढ़ गया है ना। सुबह सबको नाश्ता कराना, स्कूल कॉलेज भेजना, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं उसके सर पर। अभी तक रसोई में बैठी है। हाँ जी। नमस्ते बाबूजी। टिंकी पुत्र, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबूजी। कितनी देर से आपका फोन ट्राई कर रही थी। कभी रॉन्ग नंबर लग रहा था तो कभी एंगेज आ रहा था। हाँ पुत्र, वो गुड्डी ने गलती से फोन उठाकर नीचे रख दिया। और सुना, अमित कैसा है? ठीक है बाबूजी, मेरे पास ही खड़ा है। हेलो बाबूजी। नहीं नहीं, मैं खड़ा नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ अपनी कुर्सी पर, मतलब अपनी व्हील चेयर पर। जो भी है पुत्र, बड़ा अच्छा लग रहा है तेरी आवाज सुनकर। अच्छा बाबूजी, गुड्डी घर पे है? अमृता उससे बात करना चाहती है। वो तो पुत्र इस वक्त रसोई कार में है। ले, और रोहन है यहाँ, उससे बात कर। हेलो। हाय रोहन, कैसे हो भाई? यार सॉरी, हम तुम्हारी शादी में नहीं आ सके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भाई, मेरी शादी से जरूरी तुम्हारा इलाज है। डिंकी बहन जी कैसी? बहुत अच्छी है। लो, तुम बात करो ना उससे। हाय रोहन, कैसे हो? कैसी रही शादी? ठीक। हेलो। ठीक हूँ। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे भाई, आवाज चली गई। अरे, ये अचानक क्या हो गया? मुझे तो साफ सुनाई दे रहा है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। हाँ, आई। नहीं नहीं, चली गई आवाज। भाऊजी बताओ, आवाज ही चली गई। नहीं, आपको, मेरे को सुनाई दे रहा, आपको क्या सुनाई देगा भाऊजी? हेलो। हाँ, जरा जोर से बोलिए। ओहो, भाऊजी लगता है फोन ही खराब हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चक्कर क्या है। फोन पे क्यों नाराज हो रही हो सकता है कि उनका फोन खराब हो।
हाँ हाँ पता है, पूरी बात भी नहीं हुई नए जीजू से। नए जीजू से? ओ अज्जू भैया। अरे तू मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही है? भाई जीजू को तेरी आवाज सुनाई नहीं दी। हमें तुम्हें काम करना। हाँ लिसन, कल तुम फोन ट्राई करना, शायद नए जीजू को तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई। हाँ ये हो सकता है। क्या कर रही है? इंतजार जनाब। तो समझ ले तेरा इंतजार खत्म हो गया, हम आ गए। बोल क्या चाहिए? 100 रुपए। 100 रुपए? हाँ जनाब, मगर आपसे नहीं, इससे। और टूडो सिंह, तुम्हारा कोई हिसाब बाकी है? हिसाब किताब तो है जनाब, लेकिन मैं पिछले हिसाब किताब सब भूल चुका हूँ। ऐसे कैसे भूल चुका है जनाब? ये हमारे पेट्रोल पंप से 100 रुपए का पेट्रोल भरवा के ऐसा भागा जैसे चोर चोरी करके भागता है। ओए मैं चोरों की तरह नहीं भागा था, शरेआम भागा था, तेरी आंखों में धूल झोंक कर, डाकू गब्बर सिंह की तरह। टीटो सिंह। माफी जनाब। हाँ तो जख्मी इंसान, आप पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं? वो जनाब करता था, अब तो वहाँ से भी निकाला जा चुका हूँ। 100 रुपए तनख्वाह से भी कट गए और इसकी वजह से हम नौकरी से हट गए। वाह शुक्रिया। जख्मी सिंह जी, तुम 100 रुपए लेने आए हो, नौकरी चाहिए तुम्हें? जनाब लेने तो 100 रुपए आया था, लेकिन अगर नौकरी भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा। आपकी शान में एक निहायत ही बेहतरीन शेर। 100 रुपए ले लो पहले। ये लो। और सुनो जी, 100 रखो, समझो आज से तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम मेरे यहाँ काम करोगे। और घन चक्कर, क्या हुआ तुझे? जनाब आप मेरा सर कलम कर दीजिए और इसे नौकरी पे मत रखिए। हम तो छत के नीचे नहीं खड़े हो सकते, आप इसे नौकरी दे रहे हैं। अगर आप इसे नौकरी देंगे तो मेरी बर्खास्तगी, अलविदा, तहलिया। ओए चक्कर, तुम साथ में नौकरी नहीं करोगे, एक साथ काम नहीं करोगे तुम? हाँ। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। देखा मेरी कितनी चलती है। तो तू अपनी चला जनाब, मैं चला। और तू कहाँ चला? यहाँ काम करने वाला है, 100 रुपए दिए तुझे एडवांस। लेकिन जनाब कहाँ काम करूं? जहाँ मैं कहूँगा वहाँ, तनख्वाह तुझे वहाँ से दिलाऊंगा, लेकिन काम तू वो करेगा जो मैं कहूँगा। आई बात समझ में? आ गई जनाब, आ गई। इसी बात पे एक निखाले शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा। क्यों भाई लाला लाली राम? अहमद, क्या बात है, बहुत चुप चुप बैठा है। किस सोच में डूबा हुआ है? अहमद, मेरी सोच तुझसे छुपी थोड़ी है। सब कुछ पता ही है तुझे। और भाई पता है, सब पता है, इसीलिए तो आऊं तेरे पास, तेरी राय लेने। मेरी राय? किस बारे में? लता और कविता के बारे में। क्यों ना उनकी शादी कर दें? ओए अहमद, क्यों रह रह कर ऐसे विचार तेरे दिमाग में आते हैं? पहले कितनी बारी कोशिश तो कर चुके हैं उन दोनों का ब्याह करने की, पर हुआ क्या? मुझे तो लगता है वाहे गुरु ने उनकी किस्मत में ही खोट पार दिया है। वो तो क्यों ऐसा सोचता लाले? हो सकता है इस बार उनकी किस्मत उनका साथ दे दे। हाँ लाले, आज जख्मी मिला था,
नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगता है अगर हम उसकी नौकरी का बंदोबस्त कर दें तो देर सवेर उसे लता से शादी करने के लिए राजी किया जा सकता है। और कविता के लिए तो टीटू सिंह तैयार ही है। क्या ख्याल है तेरा? पर उसे नौकरी दिलवाएंगे कहाँ? वो नौकरी दिलवानी कहाँ, तो अपने दफ्तर में रख ले। तेरा भी हाथ बटाएगा, तेरे दामाद की भी मदद करेगा। अरे अहमद, ये क्या अच्छा लगेगा? जिस बंदे के साथ अपनी बहन का रिश्ता करने की सोच रहे हो उसे हम अपना मुलाजिम बना के रख लें। तो क्या हुआ लाले, जब तेरा दामाद तेरा नौकरी कर सकता है तो तेरा होने वाला जीजा क्यों नहीं कर सकता? तू तो हर बात को बस मजाक में ले लेता है। क्यों भाई, क्या गलत कहा मैंने? तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? दफ्तर तेरा भी है, जो मर्जी कर। कैंटी बज रही है तेरी। हाँ जी। नमस्ते बाबूजी। बाला, कैसी है पुत्र? मैं ठीक हूँ। अच्छा बोल, कैसे फोन किया इस वक्त? ये जानने के लिए फोन किया है कि आप ऑफिस आए हैं या नहीं। ले, आया तो हूँ और तेरी बात भी सुन रहा हूँ। और बाबूजी, बुआई और निगोड़ा वो घर लौटा है? नहीं पुत्र, वो तो अभी वही है, अहमद के साथ। पुत्र, मैं गया भी था उनको लेने, पर लाले। हाँ बाला बेटा, पढ़ाई खत्म हो गई क्या तुम्हारी? नहीं है मैं चाचा, चल रही है। तो फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। डॉक्टर बनना ना बेटा? बनना है। क्यों अपनी बुआओं का बोझ अपने दिमाग पे लिए बैठी है? तेरी बुआएं तेरे चाचा के यहाँ महफूज हैं। अब वो वहां से डोली में विदा होंगी, समझी? या कुछ और समझाऊं? समझ गई अहमद चाचा, मगर अहमद चाचा बाबूजी का ख्याल रखिएगा। वो इस तरह की बातों को दिल से जल्दी लगा लेते हैं। और अपनी डॉक्टरी मुझ पे मत झाड़। तेरे बाबूजी को मैं तुझसे बहुत पहले से जानता हूँ। और सुन, अब जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म कर, डॉक्टर बन के यहाँ, फिर मैं तेरी शादी करवाता हूँ। अब फोन रख। अच्छा है मैं चाचा, बाय। हाँ अच्छा, बाय बाय। क्या कह रही थी अहमद? तेरी खूबियां बयां कर रही थी। और लाले, और कितना खुशनसीब बाप है तू, जिसकी फिक्र साथ साथ बेटियों को रहती है। अब तो मुस्कुरा दे, मुस्कुरा लाले, मुस्कुरा। हाँ? मुस्कुराया है। अभी तक बैठी हुई है तुम लोग, जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। बाबूजी को भी भूख लगी होगी। लेकिन गुड्डी, तू क्यों जाएगी ऑफिस? मेरी तो शादी हो गई है, वैसे भी घर में इतना काम है, ऑफिस का काम जीजू संभाल लेंगे। रोहन जीजू नहीं संभाल पाएंगे अकेले काम, और घर के साथ साथ अब ऑफिस का भी काम संभाल लिया करूंगी मैं। गुड्डी, तू पहले एक काम तो संभाल ले, दो तो काम संभाल लूंगी। देख गुड्डी, तो क्या स्कूल चली जाएगी, हम कॉलेज चले जाएंगे। अगर तू और जीजू ऑफिस चले गए तो इस घर का क्या करेंगे? ताला लगा देंगे? नहीं नहीं, इस घर में कभी ताला नहीं लगा। हम एक काम करते हैं, हम आज छुट्टी ले लेते हैं और अहमद चाचा के घर पे जाकर निगोड़े और बुआओं को ले आते हैं। बंटी, जब उन लोगों ने बाबूजी और रोहन की बात नहीं मानी तो तुम लोगों की क्या मानेंगे? वो माने या ना माने, लेकिन कोशिश करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। बंटी, वो लोग वाकई नहीं माने। तुम स्कूल कॉलेज जाओ, गुड्डी यही रहेगी घर में। रोहन! गुड्डी, मैंने कहा ना, प्लीज मान लो। देखो, जब मुसीबतों का पहाड़ टूटी पड़ा है तो सारी जिम्मेदारियां हमें मिलजुल कर उठानी होंगी। तुम इनकी बड़ी बहन हो, इस नाते इनकी और इस घर की देखभाल करना तुम्हारा काम है। ऑफिस का कामकाज मैं संभाल लूंगा। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि बाबूजी भी ऑफिस की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घर पे आराम करें। क्यों बंटी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हाँ, बात तो ठीक लग रही है। मुन्नी, तुम बताओ। हाँ, वैसे बात में दम तो। राइट? तोते? बिल्कुल ठीक। देखा, सारे के सारे वोट मेरी तरफ हैं। अब लाओ बाबूजी का खाना, उन्हें भूख लगी होगी।
अरे ऐसे क्या दे रही हो भाई, जरा हंस के दो ना। That's like a good girl. Bye. Bye everybody. Bye. अब तुम लोग क्यों बुत बनी खड़ी हो? जाओ अपने स्कूल कॉलेज। नहीं, आज तो हम छुट्टी लेंगे। चल हमारे लिए खाना पका। खाना? अभी तो खाया था खाना। ओफो गुड्डी, वो तो हमने नाश्ता समझ के खा लिया था। दोपहर का खाना भी बाकी है। मुझसे नहीं पकेगा खाना, मैं जा रही हूँ। लगी तो नहीं। शादी हो गई है फिर भी अक्ल नहीं आई उसको। इसकी गलती नहीं है ना, बाला का नंबर इससे पहले था इसलिए। मनोज, बाय। मनोज, मनोज, क्या बात है? मैं कितनी देर से तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम हो कि देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। नाराज हो मुझसे? मुझे क्या क्या नाराज होने का? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? क्या रिश्ता है हम दोनों में? हाँ, रिश्ता है ना, दोस्ती का, इंसानियत का, प्यार का। झूठ बोलती हो तुम। अगर ऐसा कोई रिश्ता तुमने समझा होता तो मुझे भी अपने साथ गुड्डी की शादी में ले चलती। पर तुमने तो मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा। मनोज, मनोज, प्लीज मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करो, मगर इस बार हालात ही कुछ ऐसे थे। गुड्डी की शादी एकदम सीधे साधे ढंग से हुई, ना बैंड बाजा ना बाराती, इसलिए ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाया। वही तो मैं कह रहा हूं कि ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस कुछ खास खास लोगों को बुलाया जो तुम्हारे बहुत करीब हैं, जिनसे तुम्हारा एक गहरा रिश्ता है। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो डॉक्टर मेहता से, और मैं डॉक्टर मेहता नहीं हूं। मनोज, बाला, ये क्या कर रही थी तुम? इस तरह अपने हम उम्र और हमराही पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। से सॉरी। सर, आप नहीं जानते ये क्या कह रहा था। मैंने सब कुछ सुन लिया है बाला। मनोज का इस तरह तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना जायज है। सर? हाँ, लेकिन इसका मेरे बारे में इस तरह सोचना सरासर गलत है। सर, मैं देखो मनोज, मेरी एक बात जिंदगी भर याद रखना, जब तक दिलो दिमाग में शक का जहर भरा हो तब तक किसी भी रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहिए, वरना इंसान को अपने किए पर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। और हाँ, जहां तक सवाल है बाला का, तो ये मेरी छोटी बहन जैसी है। जैसी क्या? छोटी बहन है मेरी। मुझे माफ कर दीजिए सर। आई एम रियली वेरी सॉरी। ओ कम ऑन मनोज, ऐसा होता है भाई। बाला, इसमें मनोज का कोई कसूर नहीं है, ये तो इसके प्यार की इंतहा है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बाला कि ये तुम्हें इतना प्यार करता है और ये नहीं चाहता कि इसका प्यार को शेयर करे। लेकिन सर, बस नो मोर एक्सप्लेनेशंस। देखो, प्यार का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है, जो दिलों में बस जाए तो खुदा बन जाता है। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अब तुम दोनों मिलकर लगन से अपनी पढ़ाई पूरी करो, और उसके बाद मुझे एक अच्छी खबर सुनाने आना। मैं तो कहता हूं खबर ही क्या, इनविटेशन कार्ड देने आना मुझे, जिस पर गोल्डन लेटर से लिखा हो मनोज वेड्स बाला। नहीं नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? सर, क्यों भाई? कार्ड पर लिखा होगा बाला वेड्स मनोज।